हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज अब इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही, आपको लगेगा बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके इम्पैक्ट जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। जिसने मेरे लिए इम्पैक्ट किया, जिसने बहुत सारे जितने ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके जीवन में इम्पैक्ट किया। ठीक है, आपको लगता है कि आप कोई सा भी ट्रेड करते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नोट्स आता है, आपको पता होता है, लेकिन नहीं, आप को, क्योंकि इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूलता भी है और याद भी रखता है। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं और खासकर ट्रेडिंग में ज़रूरी होता है। तो आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल की बात होगी, कैसे बनाना है पूरा डिटेल बताऊंगा, कैसे फिलिंग करनी है। आप अगर ये काम कर लेंगे और इसको ईमानदारी से, अपने साथ चोरी नहीं करेंगे। अपने साथ चोरी का मतलब, आपको पता है मैं गलती कर रहा हूँ और बार बार वही गलतियां अगर बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर आप नहीं कभी बन पाएंगे। अगर आप उस गलतियों को अगर आपने करी है और वो गलतियां लगातार हो रही हैं तो फिर आपको सुधार करना पड़ेगा। और अगर आपने सुधार कर लिया तो मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल सुधार हो जाएगी। ठीक है, देखिए, आपको एक ऐसा ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपके सामने ये देखिए, एक जिसमें क्या लिखना होगा, डेट, ठीक है, स्क्रिप्ट, कौन सा स्टॉक लिया, कितनी क्वांटिटी लिया, ठीक है, क्वांटिटी नहीं, अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो कितना लॉट लिया, बाई किया सेल किया, बाई प्राइस, अगर बाई किया है तो बाई प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, कितने दिन होल्ड किया है, पर ट्रेड प्रॉफिट लॉस क्या है, टोटल प्रॉफिट लॉस क्या है, और आपने जो परसेंटेज में प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट लॉस हुआ उसको परसेंटेज में क्या किया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या था। जब आप ट्रेड ले रहे थे उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या सोच के ट्रेडिंग प्लान ले रहे थे। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, डेविएशन, कि जब आपने ये सब कुछ किया उसके बाद आपका जब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जब आपने एग्जिट किया तो आपने क्या मतलब गलतियां की, आप पहले एग्जिट कर गए, बाद में एग्जिट किया, अगर सही टाइम पे एग्जिट किया है तो फॉलो आउट लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे इसको फिलअप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, एक दो टॉपिक और इसमें जोड़ सकते हैं, जो कोई इंट्राडे वाला है तो अपना टाइमिंग, बाकी मैं इंट्राडे की तो बात करता नहीं, मुझे इंट्राडे बिल्कुल बिल्कुल बेकार चीज़ लगती है। ठीक है, उसमें 90% 99% आदमी पैसा ही खोएगा, खोता भी है और खोता रहेगा, और रिटेलर्स हमेशा खोएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक कॉलम और बना सकते हैं। जो मुझे सूटेबल है, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसको आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे, एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये देखिए, जैसे आज मान लो मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ 13/8 को, स्टॉक का नाम ITC, अगर मैं, और ITC, ठीक है, मैंने एक उदाहरण के तौर पे 200 क्वांटिटी ले रहा हूँ, या एक लॉट अगर फ्यूचर पे ले रहा हूँ तो एक लॉट ले लिया। ठीक है, ऐसे डाल देंगे। बाई किया है तो बाई भर देंगे, बाई प्राइस मान लो 300 का है तो 300 भर दिया। अगर हमने उसको सेल कर दिया, जब भी इसको सेल करेंगे तो अगर मैंने सेल उसको किया 330 पे, तो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कितना है 290 का। अगर सेल प्राइस 330 है तो हमारा पर ट्रेड प्रॉफिट कितना हुआ, ये 30 रुपये। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, अभी यहाँ क्वांटिटी की, फ्यूचर की नहीं बात कर रहे हैं, क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। हमारा ट्रेडिंग प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने जब ट्रेडिंग लिया, प्लान यहाँ एग्जीक्यूट किया, जब हम सोच रहे थे, हम ट्रेडिंग ले रहे थे, जब इस ट्रेड लेने वाले थे तो हमने देखा, मान लो एक डार्बस बॉक्स ब्रेकआउट है, और मैंने उस टाइम ये प्लान बनाया कि अगर इसका टारगेट डन, मतलब डार्बस बॉक्स का जितना भी उसकी लेंथ होती है, हाइट होती है, उसको अगर मैं पूरा, क्या नाम है उसको, अगर वो टारगेट डन हो जाएगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, ये मैंने सोचा था। और अगर मैंने फॉलो किया है तो डेविएशन में भटकाव हुआ है कि नहीं हुआ है, डेविएशन में लिख दूंगा, जो मैंने प्लान, अगर मैंने फॉलोड किया है तो फॉलोड कर दूंगा। ठीक है ना, ये बहुत। और अगर मैंने फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिख दूंगा अर्ली एग्जिट, अगर प्रॉफिट में निकला, और नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे अपने आप यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। फिर भी अगर जो यहाँ भटकाव होगा, यहाँ ठीक है तो आपका ठीक किया तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं। अब जो डेविएशन अगर फॉलो हुआ है, फॉलोड किया, अगर अर्ली एग्जिट किया है, अर्ली एग्जिट, जो आपके मन में दिक्कत आ रही है आप डेविएशन में लिखेंगे। ठीक है ना, अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ठीक बात है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको जहाँ कहो, जैसे चाहो, स्टैम्प पेपर, दुनिया पेपर, जो भी है, आप कभी नहीं कमा पाएंगे।
अगर आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप कितने भी सयाने बन जाइए, कितने भी समझदार पैटर्न के ज्ञाता बन जाइए, खुद ही कैंडलस्टिक के एक एक निर्माण करना शुरू कर दीजिए, आप कभी भी नहीं कमा पाएंगे। आप जब तक इन सब चीज़ों में बिल्कुल एक्यूरेटली फोकस नहीं करेंगे, आप कोई भी ट्रेड करिए, सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, जिस कारण से अगर मैं डॉलर्स बॉक्स पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैक्सिमम लेता हूँ, बुलिश फ्लैग पे ले रहा हूँ, टारगेट डन होता है निकल जाता हूँ। डॉलर्स बॉक्स अक्सर 20 से 25%, 2 से 3-4 महीने का जो बॉक्स होता है वो 20 से 25% प्रॉफिट देता है। मैं 20 से 25% बिना देखे निकल जाता हूँ। स्टॉक 60% जाए 70% आए मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे आगे, इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरे मंथ का एक सीट बनाना है, सीट वाइज सीट यहाँ पे लिखते जाना है, डेट वाइज डेज बढ़ा के 12 महीने का, कितनी विनिंग ट्रेड्स हैं हमारी, अगर हमने 20 ट्रेड करी है, लूजिंग ट्रेड कितनी है वो लिखना है, एवरेज प्रॉफिट लॉस पर ट्रेड, उन दोनों का कैलकुलेट करके आपका कितना पर ट्रेड, अगर हमने 20 ट्रेड करी है, 10 में प्रॉफिट हुआ, 10 में लॉस हुआ, 5 में लॉस हुआ, 15 में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ, या 10 में प्रॉफिट हुआ, 10 में लॉस हुआ, फिर भी आप अगर रिस्क या तब भी आपको प्रॉफिट में निकलेगा, तो आपको पर ट्रेड कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है ये ज़रूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल, आपको रियल नॉलेज मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ है जीवन में वही मैं बताऊंगा, आपके साथ और कुछ अलग से बनावटी नहीं बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।